फिल्म की शुरुआत होती है एक फार्म हाउस से, जहां पर एक फैमिली अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आती है। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग अपने घर से इस फार्म हाउस पर आए थे, जहां पर ये अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने वाले थे। साइमन की फैमिली में उसकी वाइफ के साथ 3 बेटे थे, 2 जुड़वा और एक बड़ा बेटा आर्ट। साइमन की वाइफ अपनी तैयारियों में मसरूफ थी, तभी एक डोरबेल बजी कि उसकी सिस्टर अपने हस्बैंड और बेटी के साथ आ चुके थे। कुछ ही देर में उनके दोनों दोस्त और आखिरी दोस्त जेम्स अपनी वाइफ सोफी के साथ आ जाते हैं। सोफी को ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी और ये अमीर थे और अच्छी पोस्ट पे थे। यहाँ तक कि तो इनके बड़े सर्कल में रॉयल फ्रेंड्स भी थे। इनके साथ जो छोटी बच्ची आई थी, उसकी नेचर काफी अजीब थी। वो जो अपने मुंह से बात निकाल देती थी, वो पूरी करवा के ही मानती थी। तो अभी भी उसने कुछ खाने के लिए मांग लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं था। तो उसके डैड और साइमन दोनों बाहर चले जाते हैं कुछ लाने के लिए। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, इसका अंदाजा वक्त गुजरने के साथ साथ होने लगता है। बच्चों का जो मन कर रहा था वही कर रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे थे और गालियां भी दे रहे थे। ये सब उन बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ किया था। उस बच्ची के डैड और साइमन जब खाना लेकर घर आते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो खरीद कर नहीं लाए, बल्कि चुरा कर लाए हैं। और यहाँ तक कि उनके घर में जो पानी पीने वाला था वो भी खत्म हो चुका था। इसके लिए इन्होंने कोई इंतजाम भी नहीं किया था। खैर, रात हो जाती है और डिनर का टाइम हो जाता है, और डिनर की टेबल को ये किसी क्रिसमस पार्टी की तरह तैयार करते हैं। सबके प्लेट में थोड़ा थोड़ा ही खाना आता है, लेकिन ये इस बात के लिए लड़ते नहीं। हालांकि ये लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन इन लोगों के पास सप्लाईज नहीं थी। इन सब के पीछे क्या रीजन हो सकती है? लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि उनके पास खाना बहुत ही कम था। न्यूज पर ये लोग क्वीन की स्पीच सुनते हैं। वो सबको रिलैक्स होने के लिए कहती है और खुद भी एक बंकर में बंद होती है। मतलब दुनिया किसी बड़ी तबाही की शिकार हो रही थी, और इसी वजह से इन लोगों के पास सप्लायर्स की भी कमी हो रही थी। खाना भी इन्हें शॉप पर से इसलिए चुराना पड़ा, क्योंकि शहर में कोई था ही नहीं। सब अपने घरों में छुपे बैठे थे। ये कोई नॉर्मल डिनर नहीं था, ना ही आज कोई क्रिसमस था, बल्कि ये एक गुड बाय डिनर था। ये लोग मौत से पहले एक आखिरी डिनर सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अब इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि दुनिया में जो तबाही चल रही थी, मौत इनके सामने भी खड़ी थी। वजह था एक घना और जहरीला बादल, जो किसी भी शहर में जाता था अपनी जहरीली गैस से लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देता था। इन्हें पता था कि वो बादल बहुत जल्दी इनके पास भी आ जाएगा, क्योंकि वो बादल जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में गया था, लोग बहुत ही बुरी मौत मरे थे। और ये लोग अपने आप को बहुत लकी मानते थे, क्योंकि अब तक ये जिंदा हैं। ये लोग जानते थे कि ये बादल सुबह तक यहाँ तक आएगा। गवर्नमेंट और साइंटिस्ट का ये बताना था कि पहले वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती हैं, यानी लंग्स पर हमला करती हैं, और फिर वो नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन पर हमला करके इंसान को मार देती हैं। गवर्नमेंट के पास इस बादल को रोकने का कोई सलूशन नहीं था। वो इंसानों को मौत से बचा तो नहीं सकते थे, लेकिन मौत के दर्द को कम जरूर कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी पिल बनाई थी, जिसे लेते ही बिना दर्द के आसानी से उन्हें मौत आ जाए। उस पिल का नाम था एक्सिड पिल। गवर्नमेंट का कहना था कि जैसे ही वो बादल आपके पास आए, उसके आने से पहले ही इस पिल को खा लो और बिना दर्द के अपने आप को खत्म कर लो। गवर्नमेंट इन सबको सुसाइड करने के लिए कह रही थी, और ये लोग भी गवर्नमेंट की बात मान रहे थे, क्योंकि वो लोग ना ही दर्दनाक मौत चाहते थे, ना ही अपने आप को दर्द से मरता हुआ देखना चाहते थे। यही एक्सिड पिल इन सब लोगों के पास भी थी। ये सब लोग एक साथ इस पिल को खाकर अपनी जान देने वाले थे, लेकिन सोफी ये सब करने से मना कर देती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कि ऐसा करने से मैं अपने बच्चे को भी मार दूंगी, और मैं कातिल बनना नहीं चाहती। सोफी का कहीं ना कहीं ये भी मानना था कि सुसाइड करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या पता वो इन सब में सरवाइव कर जाए। साइमन के बेटे आर्ट का भी यही मानना था कि सुसाइड में कोई लॉजिक नहीं है। तब यहाँ के लोग समझाते हैं, देखो सोफी, बच तो कोई नहीं पा रहा, हमारे पास कम से कम एक ऑप्शन तो है आसान मौत का। गरीबों के पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है, वो लोग तो तड़प तड़प कर मर ही रहे हैं। वो लोग भी सरवाइव नहीं कर पाए थे। तभी सोफी को अपने पेरेंट्स का ख्याल आता है कि कल रात को वो भी ऐसे ही दर्दनाक मौत मरे थे। अमीर ना होने की वजह से उन्हें भी पिल्स नहीं मिल पाई थी। अब सोफिया कंफ्यूज हो चुकी थी, क्या वो सच में अपनी जान देते ये पिल खाकर? खैर, ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होती है, इसीलिए इसे एंजॉय करने का ये प्लान बनाते हैं। कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग मूवी देखते हैं, तो कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके खुश होते हैं। पता चलता है कि ये फार्म हाउस साइमन की वाइफ की मोम का था। तभी वो पूरी फैमिली मिलकर उस बूढ़ी लेडी से बात करती है। बात करते करते वो लेडी देखती है कि बादल उसके करीब आ चुका है, और वो उन सब के सामने वो पिल खाकर अपनी जान दे देती है। और देखते देखते ही चारों तरफ ये काले बादल छा जाते हैं। अब आर्ट ये समझ नहीं पा रहा था कि गवर्नमेंट इन्हें मारने का ही ऑप्शन क्यों दे रही है। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो सारे मुल्कों का रिजल्ट देख चुके हैं, वो लोग काफी भयानक मौत मरे हैं। हमारी गवर्नमेंट कम से कम हमारी मौत को आसान बना रही। अपने डैड के समझाने के बावजूद ये सब उसको एक बेवकूफ़ी लग रही थी। उसके दिमाग में बस यही एक बात चल रही थी कि जब वो धुंध का बादल चला जाएगा तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं।
क्या उस बादल के छट जाने के बाद ये दुनिया ऐसे ही रहेगी या नहीं। आर्ट को तो ये भी लग रहा था कि उनकी गवर्नमेंट उन लोगों से जानबूझकर सुसाइड करवा रही है। कुछ लोग तो सरवाइव करेंगे ही, लेकिन कुछ बड़ी अथॉरिटीज जानबूझकर ऐसा करवा रही हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि दुनिया के 100% इंसान एक तबाही से मर जाएं, ताकि दुनिया की आबादी ऑटोमेटिकली ही कम हो जाए। ये भी हो सकता है उस गैस के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ लोग जो जिंदा बच जाएं वो ज़ॉम्बी बन जाते हों, और ज़ॉम्बी की तबाही से बचने के लिए ही गवर्नमेंट सबको सुसाइड करवा रही हो। वो सोचता है कि अगर मैंने वो पिल ना खाई और मैं सरवाइव कर गया और अगर मैं ज़ॉम्बी बन गया तो वो लाइफ कैसी होगी। वहाँ वो इस बारे में अपनी मॉम से कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो इस वक्त सदमे में थी। उसने आर्ट की नानी को यानी अपनी मॉम को अभी अभी मरते हुए देखा था। आर्ट अब सोफी के पास जाता है और इस बिल के बारे में ही सारी बात सोफी से करता है, क्योंकि वो जानता है कि सोफी का माइंड इन सब बड़ों से चेंज है। सोफी भी उसे बताती है कि मैं भी ये बिल नहीं लेने वाली, और ये सब देखकर उसके अंदर और भी हौसला आ जाता है और वो अपना फैसला अटल कर लेता है कि वो ये पिल खाकर सुसाइड नहीं करने वाला। और फिर उसकी मोम वहाँ आ जाती हैं और वो अपनी मोम से भी बता देता है कि ना ही सोफिया इस बिल को लेगी ना ही मैं। ये सुनकर उसकी मोम के होश उड़ जाते हैं और वो ये सोचती है कि मेरा बेटा इतनी बेवकूफ़ी वाला फैसला कैसे कर सकता है। तभी उसके मोम डैड उसे बाहर ले जाते हैं और एक वैन में ले जाकर उसको समझाने लगते हैं। तो देखो बेटा, मौत तो आनी तय है और मौत आनी ही है, तो दर्द सह के क्यों मरे। उसके मॉम डैड उसको बस एक ही ऑप्शन दे रहे थे जिसमें मरना तय था, जबकि उसके दिल में एक होप थी और अपने माँ बाप को भी वो होप दिलवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके मॉम डैड तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके थे। वो तो गवर्नमेंट की बातों पे ही एतबार करके बैठे हुए थे। वो तो आखिरी बार अब भी आर्ट को यही समझाते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम आसानी से मर जाएं और तुम मौत का दर्द सहो। जब आर्ट को ये दिखता है कि उसके मॉम डैड उसको मारना ही चाहते हैं तो फिर वो वहाँ से भाग जाता है, और उसी दौरान उसके मॉम डैड देखते हैं कि वो बादल अब उनके करीब ही आने वाला था। आर्ट जब भागते भागते उनसे दूर निकल जाता है तो वो एक कार के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एक फैमिली ने एक्सिड बिल खाकर सुसाइड किया हुआ था, लेकिन उस कार में अभी भी एक बच्चा जिंदा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बादल में मौजूद गैस आर्ट सूंघ लेता है और दूर से ही उसके डैड ये चीज देख चुके थे। साइमन अपनी नाक को बंद करता है और फौरन आर्ट के पास आ जाता है और जल्दी से आर्ट को लेकर घर के अंदर चला जाता है। लेकिन अब आर्ट की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी थी। उस गैस को सूंघने के बाद क्या हाल हो रहा था सबका, ये आर्ट की हालत को देखकर सब जान चुके थे। वो समझ चुके थे कि अब कुछ देर बाद वो लोग भी दर्दनाक मौत मरने वाले हैं। इससे पहले वो पिल लेने का फैसला कर और अपनी अपनी फैमिली के साथ वो अपने एक एक रूम में चले जाते हैं ताकि वो आराम से मर सके। यहाँ पर साइमन की सिस्टर भी अपनी सोती हुई फ्रेंड को एक पिल गिरा देती है। सोते होने की वजह से उसको मोमेंट हो जाती है और उसके मुंह से वो पिल भी बाहर निकल जाती है। साइमन की फैमिली भी सुसाइड करने के लिए तैयार थी। वो आर्ट को भी पिल गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आर्ट पहले ही मर चुका है। बहुत ही भयानक मौत, उसकी आंख कान नाक से हर जगह से खून बह रहा था। ये सब देखकर उसकी वाइफ और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ये मंजर देखकर वो एक साथ बेड पर लेटे और एक साथ पिल्स खा ली। ये सब देखकर सोफी का माइंड भी बदलने लग जाता है, क्योंकि ऐसी दर्दनाक मौत तो वो भी नहीं चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आर्ट की तरह उसके दिल में भी एक उम्मीद थी बचने की। लेकिन उसके हस्बैंड उसे ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि सोफी, अगर तुम ये बिल नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारे साथ मैं भी दर्दनाक मौत मरूंगा। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और वो उसकी बात मानते हुए वो भी बिल खा लेती है और कुछ ही देर बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। वही दूसरे कमरे में उस जिद्दी लड़की को उसके मॉम डैड पिल्स खिलाकर और खुद भी खाकर मर जाते हैं। अब वो लड़की जिसको वोमिट हो गई थी पिल्स खाने के बाद, और उसकी दूसरी साथी जो नहीं चाहती थी कि मैं आसानी से मर जाऊं, और उसकी दूसरी साथी को दर्द हो क्योंकि उसने वोमिट कर दी थी, इसीलिए वो उसके पेट में चाकू मारकर उसको भी मार देती है और खुद भी पिल्स लेकर मर जाती है। और इसी तरह इस घर में सभी लोग अपनी अपनी मौत मर जाते हैं। इन सब के मरने के बाद वह धुएं का काला बादल भी इन सब के ऊपर से होकर चला जाता है। उस काले जहरीले बादल को छटने में भी काफी घंटे लग चुके थे, लेकिन सुबह में हमें ये दिखाया गया था कि आखिर यहाँ का मौसम नॉर्मल हो चुका है और यहाँ पर बर्फ पड़ने लगी थी और सभी लोग मरे पड़े हुए थे सिवाय एक बच्चे के। वो था आर्ट, जिसने ये पिल नहीं ली थी। एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जिंदा हो जाता है। यानी उसकी थ्योरी ठीक थी। वो कह रहा था कि इस बादल के जाने के बाद क्या पता हम ठीक हो जाएं या हम जिंदा हो जाएं या हम मरे ही ना, लेकिन इसकी ये बात किसी ने भी नहीं मानी और खुद ही सुसाइड कर ली। ऐसे में कुछ % चांस थे जो बचने के, वो भी उन लोगों ने गवा दिए, लेकिन इस बच्चे ने नहीं और इस तरह ये बच्चा जिंदा हो गया। और फिर मूवी का सस्पेंस एंड होता है कि ये बच्चा अब जिंदा रहेगा या मर जाएगा या ज़ॉम्बी बन जाएगा।